नमस्कार, वेलकम बैक। भारत के संबंध हमेशा से अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रहे हैं, ऑफकोर्स चाइना और पाकिस्तान को छोड़कर। और अगर बात करें भूटान की, तो मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से इंडिया और चाइना के बीच टेंशन बढ़ रही है, आने वाले वक्त में भूटान एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है, खासकर तवांग रीजन में। और वैसे भी अगर भारत के बाकी पड़ोसी मित्र देशों से तुलना की जाए तो भूटान को मैं नंबर 1 पे रखना चाहूंगा। वजह है कि भूटान भारत के पड़ोसी देशों में एक लौता ऐसा देश है जिसके चाइना के साथ कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। भूटान अपनी इकोनॉमी और सर्वाइवल के लिए भारत पे लगभग पूरी तरह से डिपेंडेंट है। आप ये समझ लीजिए कि भूटान उस बाम्बी यानी कि हिरन के बच्चे की तरह है जिसको भारत से सुरक्षा ना होती तो ये चाइनीज ड्रैगन कब का मार के खा गया होता। इस वक्त भूटान के न्यूली इलेक्टेड पीएम शेरिंग टोब्गे भारत की स्टेट विजिट पे हैं। भारत चाइना के टेंशन को देखते हुए ये विजिट जितना ज्यादा जरूरी भूटान के लिए है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी भारत के लिए भी है। देखिए, यहाँ पे अगर आप मैप में देखेंगे तो भूटान भारत और चाइना के बीच पूरी तरह से फंसा हुआ है। और ऐसे में अगर भूटान ने सिर्फ भारत से डिप्लोमेटिक संबंध बनाए हैं तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और यहीं पे आप देखेंगे कि ये ईस्टर्न भूटान बॉर्डर से एकदम सटा हुआ है तवांग रीजन, जो इस वक्त कभी सेला टनल की वजह से तो कभी चाइना के विवादित बयानों की वजह से चर्चा में है। आपको अवश्य जानकारी होगी कि चाइना तवांग के साथ साथ पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा क्लेम करता है और आए दिन कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करता रहता है जिससे विवाद बना रहे। अभी हाल ही में चाइना के सैनिक तवांग एरिया में घूमते फिरते नजर आए थे और लास्ट ईयर चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ गाँवों के नाम अपनी तरफ से बदलने की कोशिश भी की थी। और अगर यहाँ पे आप वेस्टर्न भूटान बॉर्डर की तरफ देखेंगे तो ये है डोकला या डोकलम एरिया, जहाँ 2017 में भारत चाइना के बीच 73 दिनों का स्टैंड ऑफ चला था। और ये स्टैंड ऑफ भारत ने भूटान के लिए ही किया था, क्योंकि टेक्निकली भारत का डोकलम एरिया में कोई स्टेक नहीं है सिवाय यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक्स की सिक्योरिटी के। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम चिकन नेक बोलते हैं, ये वो नैरो पैसेज है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन को बाकी के भारत से जोड़ता है, इसलिए ये रीजन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाइना की इस रीजन पे काफी लंबे समय से नजर है। अब आप समझ ही गए होंगे कि प्रेजेंट सिनेरियो में भूटान भारत के लिए क्यों इतना जरूरी हो गया है। इंडिया चाइना की बढ़ती टेंशन के बीच भूटान पीएम की इंडिया विजिट चाइना के लिए एक मैसेज है। और ये डिप्लोमेटिक मैसेज छोटी छोटी चीजों में होते हैं। जैसे आप इस पोस्ट को देख लीजिए जो दोनों देशों के लीडर्स ने अपने अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट किए हैं। खासकर ये एक फोटो जहां दोनों ही लीडर्स एक दूसरे को जादू की झप्पी देते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखोगे तो आप देखोगे कि इस जादू की झप्पी की अर्ज भूटान के पीएम में ज्यादा दिखाई दे रही है। देख के ऐसा लग रहा है जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी सुरक्षा करने वाले पिता से आके लिपट गया हो। और ये फोटोग्राफ भूटान की तरफ से पोस्ट हुई है, इसलिए इस बात को साबित भी करती है कि नहीं? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, चाहे आप 2017 के डोकलम के स्टैंड ऑफ को ले लीजिए या 2020 के गलवान स्टैंड ऑफ को, भारत अपना सबक सीख चुका है। इसलिए भारत लद्दाख रीजन के साथ साथ तवांग रीजन में भी अपनी पोजीशन को मजबूत बना रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि सेला टनल के शुरू होने के बाद से ही चाइना को कैसे मिर्ची लगी और भारत के लिए इन दोनों ही रीजन की एक्सेसिबिलिटी बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। इसलिए ऐसे जगहों पर ट्रुप्स का डिप्लॉयमेंट एक बड़ा चैलेंज होता ही है और शायद इसीलिए चाइना ने इन क्षेत्रों में अपनी सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी से इंच इंच बढ़ते बढ़ते भारत की काफी जमीन पे कब्जा कर लिया है। पर अब ऐसा नहीं है। भारत ने 2017 के बाद से इन एरियाज में अपनी प्रेजेंस को काफी बढ़ा लिया है। लद्दाख में तो हम पूरी तरह से तैयार बैठे हैं और तवांग में भी सेला टनल बनने के बाद से भारत अपनी प्रेजेंस को कई गुना बढ़ा लेगा। आने वाले वक्त में भूटान होते हुए भी एक रोड कनेक्टिविटी का प्लान वर्किंग में है जो तवांग के लिए 2 तरफा रास्ता खोल देगा। हालांकि अभी कुछ वक्त के लिए ये प्रपोजल होल्ड पे है क्योंकि भूटान चाइना के साथ अपने बाउंड्री डिस्प्यूट्स का मसला खत्म करने तक रुकना चाहता है। तो दोस्तों, इसलिए भारत चाइना की बढ़ती टेंशन के चलते आने वाले वक्त में मालदीव के साथ साथ भूटान भी आपको लगातार सुर्खियों में नजर आने वाला है। और इस तरह की झप्पियां भी आपको अवश्य देखने को मिलेंगी जब अभी मोदी जी भी भूटान के दौरे पे होंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और चर्चा पे, तब तक के लिए जय हिंद।